अभद्रता है इन लोगों में। पहले भी मेरी ईसाई समुदाय कोई भला इस तरह से बेइज्जत करता है, हैं? कोई भला इस तरह से बेइज्जत करता है? बताओ बताओ ना आदिवासियों, इस बात का जवाब दो कि कोई इस तरह से बेइज्जत करता है? आने वाले दिनों के भारी बहुमत जिससे जीतने वाली फेस कैंडिडेट सीएम है, झारखंड के सीएम युवा नेत्री निशा भगत। हाँ बिल्कुल सही सुने, निशा भगत ने कुछ दिन पहले रंडुआ सीआर है तो रंडुआ ये है तो रंडुआ हुआ है तो जेलकेम पार्टी ये है तो आंसू पार्टी हुआ है, इस तरह से विरोध में बात कर रही थी और अपने आप को सीएम बता रही थी कि हम सीएम बनेंगे। लो सीएम बन लो। अपने ही समाज ने ठोकर मार दिया है तो और दूसरे समाज को क्या होगी? गजब का बेइज्जती करता है। कोई भला इस तरह से बेइज्जत करता है? स्टेज से बाहर फेंक देता है, कोई धक्का मार के स्टेज से बाहर निकलता है? बोलो ना, अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर मारो। आदिवासियों, आप लोग के लिए क्या इस बारे में बहस हो चुकी है कि ईसाई लोग जो है उनकी कोई जाति नहीं होती, वो माइनॉरिटीज है। मैंने कहा है जिस तरीके से मैंने उन लोगों का उजागर किया था, पर्दाफाश किया था कि ये सरना धर्म के लोगों को बेइज्जत करते हैं, उनकी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, तो ये साबित हो गया कि एक आदिवासी रूढ़िवादी बच्ची को इन लोगों ने दरकिनार किया। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी को भी नहीं जगह दिया इन लोगों ने। ये समाज का नहीं था, ये लोग अपना सिर्फ चेहरा चमकाना जानते हैं और अभी जब बुढ़ापा में ये लोग ने राजनीति आज तक नहीं चमका पाए। सोच लीजिए शिक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे बाबा पंकराज कार्तिक उराव जी की बेटी उनके आदर्शों पे चल नहीं पाई, 20 साल की काली रात को मिटा नहीं पाई और वो 20 साल की काली रात को वो सिर्फ ढकने का काम कर रही है, क्रिश्चियन समुदाय को बढ़ाने का काम कर रही है और अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। अंतिम बार ये समाज सोच रहा है कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए हमको रंजीत उरांव ने धमकी दिया था, रंजीत कुमार उरांव जो कि क्रिश्चियन कन्वर्टेड है और आदिवासियों का दलाल है, ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उनका दलाल है और इन लोगों का पूरा टीम फंडिंग से किया जा रहा है काम। और मैं इस चीज का पहले भी पर्दाफाश की। देख लिया ना किस तरह से फंडिंग किया जाता है, अपने ही आप ये राज खुल रहा। और सबसे पहले ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, इस विवाद उत्पन्न होने का क्या रीजन था, क्या कारण था, पेपर कटिंग के माध्यम से समझाने का आप लोगों का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पेपर कटिंग पढ़ रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ था उस समय। तो कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा, निशा भगत को मंच से उतारा गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है रांची कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किए जाने के विरोध में शुक्रवार को धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान मंच पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब आदिवासी नेत्री निशा भगत और केंद्रीय के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की मंच पर पहुंचे। निशा भगत ने मंच पर बैठने के लिए कुर्सी मांग की, लेकिन पर मौजूद अन्य नेताओं ने उन्हें कुर्सी देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर गीता श्री उराव, देवकुमार धन ने निशा भगत और फूलचंद तिर्की के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ने पर स्थिति बिगड़ गई और निशा भगत तथा फूलचंद तिर्की को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद कुछ देर तक चलता रहा। इस घटना निशा भगत ने कहा कि कुर्मी विरोध रैली आदिवासी कुछ ईसाई समर्थक समूह ने बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, मंच केवल ईसाई समुदाय का ही बनकर रह गया। मतलब इसमें सारा खेरा कहें तो ईसाई समुदाय का बोल रही है निशा भगत इस तरह से।
हम कहना चाहते हैं कि ये दो कोनिया मुकाबला था, लेकिन अब तीन कोनिया मुकाबला हो गया। अब ईसाई धर्म का अलग कर रहे हैं, कुर्मी महतो का अलग कर रहे हैं, आदिवासी अलग कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है झारखंड में? झारखंड को सुधारो या गांव गांव में लड़ाई हो रहा है? साला एक भाई दूसरे भाई से संगा मिलकर रहता था, बेदिया रहो, मातो रहो, मांझी रहो, लेकिन राजनीतिक के रोटी सेकने के चक्कर में आप लोग गांव गांव में लड़वा रहे हैं। मातो को भी अब कुछ न कुछ करना ही होगा, या तो आपस ले लो या तो फिर कुछ मतलब कि कुछ दिनों के लिए, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन ये लड़ाई शांत कीजिए, किसी भी हालत में लड़ाई शांत कीजिए, ठीक ना। और वो जब सोना करकटा और बहका रही है, और बहका रही है, वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं किस तरह से बहका रही है। सो वहाँ पे जगह नहीं था, वो जा रही थी ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे कोई रोक दिया। समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई समुदाय है। ये आप बोल रहे हैं गड़बड़ मिला था लातेहार में नहीं जाने का, जगह नहीं था। वह कह रही है, देखत क्या कह रही है कि जाने का वहां जगह नहीं था, इसलिए वहां जाने से रोक दिया गया। ये बोल रहा है कि वहां से धक्का मारकर निकाल दिया गया। अब धक्का कौन मराया? तुम मराई है। तुम अपना फेस चमकाने के चक्कर में निशा भगत को स्टेज से बाहर निकालिए। उसका हाथ सिर्फ और सिर्फ ज्योत्सना क्रिकेटा पर है, वही निकालिए, उसी का आदमी था वहां। इसको जलन हो रहा है, उड़वा का औरत कहीं की। कुल तमाम प्रकार के जयराम महतो के विरोध में बात करने वाले को हम सीधा संदेश देना चाहते हैं आज, सीधा संदेश देना चाहते हैं आज। जयराम महतो को उल्टा पुल्टा बोलने का काम मत कीजिए, ठीक। बहुत खेल खिलाया, अब लीला अहिंसा समाप्त है। इस तरह का काम मत कीजिए, नहीं तो हम लोग भी चुप में ही बैठेंगे। महतो समाज भी घर पे घुस पे के बैठने वाले नहीं है, चूड़िया पहन नहीं रखे हैं हम लोग भी। जयराम महतो क्या क्या नारा लगा दिए आज कि जयराम महतो चोर है, तो जयराम महतो होश में आओ, अठोनी चौवनी चमकल जाए और जयराम महतो आदिवासी के बाद से बमकल जाए। इस तरह से कहाँ ऐसा होता है जी कि टाइगर जयराम महतो आदिवासी के बाद से बमकते हैं? बताओ। हर जगह तो खड़े रहते हैं, जहां पर आदिवासी का मांग हो या जहां पर भी कुछ भी मांग हो, सभी को तो मतलब कि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। किसको नहीं मदद किए हैं सो बताओ तो पहले। यहाँ गोला थाना में, गोला में लगभग 1 महीना पहले नियोजन सुबह ही दिलाया, शाम में विरोध में चल गए। बताओ किस तरह से हो तुम लोग समाज। और हल्ला गुल्ला मत करो यार, ठीक। आराम से संवैधानिक तरीका से मांग करो। और जिस तरह से आप लोग का जोश दिखने को मिल रहा है, इस तरह का जोश अगर एक भी रोजगार के मुद्दे पर होता ना, तो आज तक झारखंड कहां से कहां चल जाता उठ के से पता नहीं। लेकिन तुम लोग का तो पता नहीं है, अड़ियल दारूपी में व्यस्त रहते हो और बाद में चिल्लाते हो, फालतू का चिल्लाते हो, फालतू का कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। महतो को मिल जाएगा ना आरक्षण का, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति है, सीएम है और 28-29 को एमएलए हैं, तो और क्या चाहिए? जब इतना ही सब एमएलए एमपी भरे हुए हैं आपके समाज में, फिर भी आप लोग का पेट नहीं भर रहा और आप लोग गरीबी रेखा से इतना नीचे है, तो आप लोग का क्या भला होगा जी? बताओ। कुछ भला नहीं होने वाला। और हम तमाम साथियों से चैनल पहले ये कहेंगे, लड़ाई का माहौल शांत किया जाए। बहुत खेल खेलाया, अब लीला अहिंसा समाप्त है। इस तरह का काम कीजिए, मतलब कि जहां हो सके तो इस शांत करने का मामला का शांत कीजिए। अगर नहीं शांत होता है तो फिर महतो समाज भी पीछे हटने का नाम नहीं लेगा। ये बात कान खोल के सुन लो आदिवासियों। नमस्कार, जोहार झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।